नवागत एसपी राकेश कुमार सिंह ने संभाली रीवा की कमान। रीवा एसपी राकेश सिंह ने शुक्रवार की दोपहर एसपी कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। राकेश कुमार सिंह 2010 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने 2017 में आईपीएस की परीक्षा पास की है। वर्तमान पदस्थापना इनकी ग्वालियर तिघरा पुलिस ट्रेनिंग में थी। वहां से इन्हें रीवा के लिए बतौर एसपी स्थानांतरित किया गया है, जिसके बाद 26 जून को इन्हें रीवा एसपी रहे पुलिस कप्तान आबिद खान द्वारा बाकायदा दायित्व सौंपा गया है। रीवा में पदभार ग्रहण करने वाले नवागत एसपी राकेश कुमार सिंह 1995 में बतौर डीएसपी शासकीय सेवा में भर्ती हुए। उसके बाद पन्ना में ट्रेनिंग के पश्चात उनकी पदस्थापना 24वीं बटालियन चंडीगढ़ में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई। इसके बाद श्री सिंह खजुराहो, आष्टा, सहारनपुर, ब्यावरा में एसडीओपी रहे। वहां के बाद इन्हें 2004 में रीवा सीएसपी का दायित्व मिला, लेकिन रीवा में कम समय ही सेवा दे पाए। इसके बाद 2005 में फिर इनका स्थानांतरण सिहोरा जबलपुर के लिए कर दिया गया, जहां श्री सिंह एसडीओपी रहे। वहां के बाद इन्होंने गोहलपुर और जबलपुर में सीएसपी का दायित्व निभाया। इसके पश्चात 2007 में इन्हें श्योपुर का एडिशनल एसपी बनाया गया। श्योपुर के बाद पुनः इन्हें बतौर एडिशनल एसपी के पद पर ही इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी बीच इन्होंने आईपीएस की परीक्षा क्वालिफाइड कर ली और फिर से एक बार इन्होंने जबलपुर रेलवे का पुलिस अधीक्षक के तौर पर दायित्व दिया गया। इसके बाद श्री सिंह बतौर एसपी मंडला में अपनी सेवाएं दी। वहां के बाद एक बार फिर 6वीं बटालियन का जबलपुर का कमांडेंट बना दिया गया। वहां से मार्च 2019 में इन्हें ग्वालियर स्थित तिघरा पुलिस ट्रेनिंग में एसपी बनाया गया। इसके बाद हाल ही में इन्हें रीवा पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद एसपी राकेश सिंह ने शुक्रवार को रीवा पहुंचकर पदभार भी ग्रहण कर लिया है। एसपी राकेश सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं, जिनकी हाई स्कूल तक की शिक्षा दीक्षा इनके गृह जिले में ही हुई। रीवा जिले का दायित्व संभालने के पश्चात रीवा दर्शन न्यूज चैनल द्वारा नवागत एसपी राकेश सिंह से उनकी प्राथमिकताओं को लेकर बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इनकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है। साथ ही अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में विशेष पहल की जाएगी। आप खुद सुनिए रीवा दर्शन से बात करते हुए एसपी राकेश सिंह ने क्या कहा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने रीवा का दायित्व संभाला है। धन्यवाद। और उसके बाद अब क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी जिसको लेके आप? देखो, हर जिले की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन पुलिस का जो पहला दायित्व रहता है कि अपराध पे नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य करके कायम रखना। तो पहला उद्देश्य तो मेरा है किसी भी तरीके से अपराध पे नियंत्रण है और कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रहे। इसके अलावा ढेर सारी ज़िले से जुड़ी हुई कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो अन्य ज़िलों में नहीं होती हैं। तो विंध्य क्षेत्र में स्पेशली रीवा में मेरे को बताया गया कि यहाँ पे कोरेक्स और अफीम की शिकायतें हैं, जिस पे कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन कार्रवाइयों को और आगे बढ़ाया जाए। और एक कोरोना संकट पड़ाव समाप्त होता है तो लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए। एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करके ये कोरेक्स और नशे के जो भी प्रकार हैं उनसे लोगों को मुक्त कराया जाए, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। सर, ये माना जाता है कि ये पूरी तरह से यूपी का बॉर्डर है और अवैध हथियारों के साथ साथ जो आप बता रहे हैं कि अवैध गांजा, शराब और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो रहता है यहाँ पर, तो उसको लेके क्या विशेष? देखिए, जैसे कई प्रकार के नशे होते हैं और कई प्रकार के नशे कई प्रकार जगहों से आते हैं। जैसे गांजे की सप्लाई देखेंगे तो ये गांजा जो है यूपी से नहीं आता है, ये गांजा उड़ीसा से चलता है और भिन्न भिन्न जगहों पे बढ़ता है। उसी तरह अफीम का सीधा संबंध यूपी से कम होकर उन जगहों से भी है जहाँ पे अफीम पैदा की जाती है। कोरेक्स का संबंध अब मेरी जानकारी में कटनी में भी कोरेक्स की प्रॉब्लम रही है और अभी भी है। तो कहाँ से बॉर्डर यूपी का होने से इंटर स्टेट बदमाशों का आवागमन अवश्य है और अवैध हथियार कई जगह बनते हैं पूरे देश में। इसमें स्पेशली खरगोन ज़िले में आप देखेंगे, बड़वानी ज़िले में देखेंगे, सिकलीगढ़ लोग इस बात के लिए बदनाम हैं। तो अवैध हथियार सिर्फ एक तरफ से फ्लो हो ये मैं नहीं कह सकता, वो कई तरफ से फ्लो हो सकता है, कई तरफ से इस ज़िले में आ सकता है। तो इसलिए हम सिर्फ यूपी के बॉर्डर को ही लेकर चिंतित नहीं हैं, हम अन्य ज़िलों को लेके भी हमारी चिंता रहेगी कि और अन्य कई जगहों से क्या आ रहा है उसके ऊपर भी निगाह रहे। भैंस